एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड, मतलब बहुत लंबी डिवीज़न जो होती है ना, वो ना करके हमें ये बताना है कि ये क्या है, जो इरेशनल नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, नंबर सिस्टम में बताया था। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ कि क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब होता है कि जो एक टाइम के बाद टर्मिनेट, मतलब जिसका रिमाइंडर आना बंद हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि 18 है, उसको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 3 पर, फिर इसमें से 8 में से 5 गए 3, ना जाने की 0, और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ गया 5 6 30। तो मतलब ये क्या आ गया, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। तो जो ये क्वोशंट आया है ना, ये एक टाइम पे टर्मिनेट हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है ये, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो बढ़ते ही जाते हैं, जैसे कि 0.12012 0012 00012 अप टू सो ऑन, मतलब वो ख़त्म ही नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। तो एक ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक है कि जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर बनाएंगे हम। अगर उसके फैक्टर 5 और 2 आ गए तो मतलब वो टर्मिनेट होगा, अगर कोई और नंबर आ जाता है तो मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा। तो सबसे पहले बनाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में इसके। तो देखिए ये जाएगा 5 पर, तो 5 6 30, फिर जाएगा 2 पर, फिर 5 पर, फिर से 5 से, तो ये 5 1 5 5, फिर जाएगा ये 5 2 10 5 5 25, फिर 5 पे, और फिर 5 पे, और फिर से 5 पे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं ये सारे कितने आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला है कि जो 5 और 2 अगर फैक्टर आ जाए किसी के डिनोमिनेटर में जो है, उसके 5 या 2 में से कोई 5 या फिर 2 फैक्टर आ जाए सारे, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ से हम सीधा लिख देंगे इसको टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड में देखिए 8 के बनाते हैं, तो 8 जाएगा 2 से, 2 4 8, 2 2 4, और 2 1 2। तो यहाँ पे सारे फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बोला है कि जो अगर 2 या 5 में से फैक्टर आ जाए सारे, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको लिख देंगे टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसके 455, ये जाएगा 5 पर, ये सबसे पहले 5 9 45, 5 1 5, अब जाएगा 7 पर, 7 1 7, 7 3 21, फिर 13 पर। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक 5 नहीं आना चाहिए। आप बोलेंगे यहाँ पे तो 5 आ रहा है, लेकिन एक 5 नहीं आना चाहिए, सारे ही फैक्टर्स 5 या फिर सारे ही फैक्टर्स 2 आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सब अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब एक और देखिए, एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आ रहा है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 और 5 ही आ रहे हैं। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। मतलब 2 और 5 जिसके फैक्टर्स आ जाए ना, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये है 6/15, अब 15 के निकालेंगे तो 15 होता है, 3 5 15, 5 1 5। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न पैदा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये फैक्टर्स तो देखिए अलग अलग आ रहे हैं, 3 और 5, तो मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो 3 होता है वो 6 जो 3 होता है 6 को डिवाइड करता है ना। तो मतलब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों के फैक्टर बनाएंगे, तो 6 के फैक्टर होंगे यहाँ पे
2 क्रॉस 3 और 15 के होंगे 3 क्रॉस 5। तो 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2/5। तो नीचे फैक्टर क्या आ गया 5। तो 5 फैक्टर आ गया, तो मतलब कह सकते हैं हम ये क्या है टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे समझ। ये थी एक ट्रिक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को पहचानने की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन फर्स्ट किया है हमने उसमें जो टर्मिनेटिंग जो फाइंड किया हमने, जो टर्मिनेटिंग आया है उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, मतलब इसको सोल्व करके बताना है। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट आया था टर्मिनेटिंग, एक सेकंड और एक सिक्स्थ और एक ये 8th। तो इनका बताना है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका नहीं बताना। थर्ड आया था नॉन टर्मिनेटिंग, इसका नहीं बताना सोल्व करके। तो देखिए इसमें क्या करना है, सोल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए 13/3125। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसमें कोई लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं करना। इसको सोल्व करने के लिए ट्रिक है, वो क्या करेंगे देखिए ऊपर वाला तो सेम रखा है। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाए। तो इसके फैक्टर ऐसे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 ये आए थे इसके फैक्टर। अब क्या करेंगे, जो ये नीचे जो हमें क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो इसको जितनी बार 5 लिखा है तो ज़ीरो कब बनेगा, जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 2 से क्या होता है 10। तो जितने 5 है उतने ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब सोल्व कीजिए तो देखिए ये हो गया 13 क्रॉस, ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। ठीक है, और ये देखिए 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 और ये 5 2 ज़ा 10 हो गया। ठीक है, बन गया नीचे ज़ीरो। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, कितना आएगा देखिए 416। और ये कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 5 ज़ीरो 2 3 4 5। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, जितनी ज़ीरो है उतने उतने डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना है। तो लगाइए 6 1 4 3 डिजिट, तो 2 और 0 0.0। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब सेकंड है 17/8। तो इसको सोल्व कीजिए 17/8। तो ऊपर 17 से नीचे 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो इसको ज़ीरो कैसे बनाएंगे, तो अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, जितने 2 है उतने 5, और ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 17 क्रॉस 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125 अपॉन ये हो गया 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। ठीक है, इसको सोल्व करके आंसर आएगा हमारा 2125 अपॉन 1 2 3 ज़ीरो है। तो इसका आंसर आएगा 2.125। 3 डिजिट से पहले क्या लगाना है पॉइंट, तो 3 डिजिट से पहले ही लगाया। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अब देखिए थर्ड तो था नहीं, तो सिक्स में क्या था 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो सोल्व कीजिए इसको 23/2 का क्यूब है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 5 का स्क्वायर 5 क्रॉस 5। तो 10 बनाने के लिए देखिए एक तो 10 ये रहा, एक 10 ये बन रहा है, एक नहीं बन रहा। तो एक करने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर बनेगा ये 115 और ये देखिए 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। तो ये हो गया 115/1000। तो मतलब 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ लगा दिया ज़ीरो, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8th में देखिए 6/15 है। तो इसको देखेंगे 15 के फैक्टर 3 क्रॉस 5। अब देखिए इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 12/3 क्रॉस ये कितना हो गया 10, 3 से 12 कटेगा तो ये हो गया 4/10। 4/10 को लिख सकते हैं 0.4। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं
कुछ पार्ट्स, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। देखिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ठीक है, ये जो नंबर्स है रियल नंबर्स, इनके पास क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। इन ईच केस डिसाइड, क्या डिसाइड करना है, वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ये डिसाइड करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल एंड वन ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। मतलब ये बोल रहा है अगर ये रेशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म बनाते हैं तो क्या आप क्या बोलोगे क्यू के बारे में, यानी कि डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, तो रेशनल नंबर चेक करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी, पहला या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, दूसरा क्या होगा, रिपीटिंग होगा, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीटिंग होगा। मतलब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे कि 8/18 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 3.6, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, मतलब ये आगे इसको सोल्व नहीं कर सकते, रिमाइंडर 0 आ गया है, ठीक है। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के लिए देखिए 10/3 है, तो 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये आएगा 3×3 = 9, फिर पॉइंट 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3 ऐसे मतलब रिपीट होता जाएगा। ये मतलब ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जो डिजिट है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसे के वो ऐसे जो दो हमारे पास है उनको बोलते हैं रेशनल। तो देखिए फर्स्ट देखिए 43.123456789, तो ये देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि 9 के आगे कोई डिजिट ही नहीं है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो मतलब कैसा है, रेशनल, ठीक है। रेशनल है तो अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्यू के बारे में, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अगर रेशनल है तो लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 या फिर बोथ ओनली। मतलब इसका मतलब क्या है कि प्राइम फैक्टर जो होंगे क्यू के या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि देखिए ये कितने डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद क्या आ रहा है, पॉइंट। मतलब 9 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो मतलब यहाँ पे कहीं 10⁻9 होगा डिनोमिनेटर में। 10⁻9 है तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टर या तो 2 होगा, 5 होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये है इसका मतलब, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सेकंड देखिए इसमें देखिए ये आ रहा है 0.120, 1200, 1200, 1240। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आगे ये बढ़ रहा है। और रिपीट हो रहा है तो देखिए रिपीट कहाँ हो रहा है, पहले आ रहा है 12, फिर आ रहा है 012, फिर आ रहा है 0012, फिर आ रहा है 00012, ऐसे करके आ रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो मतलब लिख देंगे नॉट रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर नहीं है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में क्यू के बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेशनल है ही नहीं, तो पूछा ही नहीं है कि रेशनल नहीं है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं बोला। जो रेशनल है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट के बारे में बता दिया मैंने आपको, सेकंड रेशनल है नहीं। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखिए 43.123456789 और ऊपर है बार। बार का मतलब है ये जो डिजिट है 9 ये रिपीट हो रही है, तो रिपीट हो रही है तो मतलब क्या है, ये रेशनल है, ठीक है। जो रिपीट होती है वो क्या होती है, रेशनल। अब क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, तो क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 9 डिजिट रिपीट हो रही है। तो देखिए एक एग्जांपल देखिए, 10 को डिवाइड करते हैं 9 से तो ये आता है 9 1 जा 9, फिर बचा 1, फिर आएगा पॉइंट, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, फिर ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 20 को डिवाइड करते हैं 9 से तो ये आएगा 9 2 जा 18, फिर ना जाने की 0, ना जाने की 0 तो पॉइंट, फिर देखिए फिर बचा कितना, बचता है 2, फिर 2,
फिर ये जाएगा 2 पर, फिर से 2 पर, फिर से 2 पर। मतलब अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रही है। और अगर हम 100 को 99 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.010101। तो यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि अगर एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, दो 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दो डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 9 डिजिट। तो मतलब 9 बार 9 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू will also have a factor other than 2 और 5। मतलब जो फैक्टर्स आएंगे क्यू के वो 2 और 5 से अलग होंगे, मतलब 2 और 5 नहीं होंगे, कुछ और होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है, 9 टाइम्स। तो मतलब 9 की पावर 9 हो सकता है, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 9 की पावर 9 नहीं, 9 टाइम्स 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 9 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी बार हम जितने डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं उतनी ही डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, और दो 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड होने पर ही 9 डिजिट रिपीट हो रही है, ऐसा कहने का मतलब है। तो प्राइम फैक्टर इसके 2 और 5 से अलग होंगे, अदर देन 2 और 5। ठीक है, आगे समझ।